हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विल्मार दोनों स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों आज कह सकते हैं कि कंपनी के कुछ स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, बट जो लगातार एक सर्किट लिमिट पर ट्रेड कर रहे हैं जैसे अडानी पावर, अडानी विल्मार, फिर अभी आपको देखने को मिलेगा अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, ये सब लगातार लोअर सर्किट्स लगा रहे हैं। बट दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस, वहां पर भी रिकवरी देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट 10% के करीब बंद हुआ है। अंबुजा एसीसी में तेजी देखने को मिली। तो क्यों, उसके पीछे का कारण है वो तो हम समझेंगे, बट क्या यहाँ पर भी उसके कारण जो लोअर सर्किट है वो रुक सकता है, ये समझेंगे। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा जरूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो देखिए न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो न्यूज़ क्या है? गौतम अडानी लुक्स टू प्रीपे ₹8,000 करोड़ लोन्स अगेंस्ट शेयर्स इन 45 डेज टू सूथ इन्वेस्टर्स नर्व्स। साफ साफ इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि कोई ये अडानी ग्रुप है, इसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप किसका लगा है दोस्तों? डेट का, कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, जो डेट टू इबिटा रेशियो है वो सही नहीं है। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो डेफिनेटली जो इन्होंने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं वो बहुत मुश्किल से कंपनी जो है वो छुड़वा पाएगी, बिकॉज इनके पास वो पैसा ही नहीं है कि वो अपना कर्जा उतार सके। अब यहाँ पर दोस्तों लगातार अगर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो गौतम अडानी जी का डेफिनेटली उनके खिलाफ साफ साफ आंसर यही है कि वो 8,000 करोड़ रुपए जो है वो प्री पे करेंगे। एक होता है दोस्तों रीपे, एक होता है प्रीपे। रीपे होता है मतलब जो जब टाइम पे आपको पैसा देना है, जो टाइम है उसी दिन आप पैसा दे देंगे तो आप रीपे कर देंगे, वापस दे देंगे पैसा। लेकिन प्री पे मतलब टाइम से पहले जो है वो कंपनी दोस्तों अपना पैसा जो है वो वापस दे रही है। अपना पैसा इन द सेंस जो कंपनी ने लोन लिया था अपने शेयर्स के बदले, उसके बदले कंपनी जो है जो प्लेज कर रखा था वो जल्द से जल्द छुड़वा लेगी, कंपनी ने ये कहा है। और न्यूज़ के मुताबिक तो 45 डेज के अंदर अंदर ये कंपनी पैसा चुका देगी। देखिए हो क्या रहा है, इसके कारण का पीछे का कारण सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे जो कंपनी का लोन अगेंस्ट शेयर है 7 से 8 हज़ार करोड़ का जो ले रखा है एट द शेयर होल्डर लेवल, क्योंकि शेयर प्लेज जो कर रखे ताकि इन्वेस्टर्स की नर्व्स को सही कर सके, इन्वेस्टर्स के मन में फिर से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके अडानी ग्रुप के लिए, इसीलिए कंपनी जो है वो ये फैसला ले रही है। अब यही है कि देखिए दिस प्लान इज टू स्टार्ट रिड्यूसिंग द LAS एक्सपोजर इमीडिएटली एंड ब्रिंग इट डाउन टू जीरो इन नेक्स्ट 30 to 45 डेज। यानी कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर 30 से 45 दिन के अंदर जो प्रमोटर प्लेज कंपनी ने कर रखे हैं उसको जीरो कर देगी। कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर। यानी फिर कंपनी का कोई भी जो स्टॉक है वो प्लेज नहीं रहेगा, सारे प्रमोटर्स के पास आ जाएंगे। और ये करा क्यों जा रहा है? क्योंकि जो फैसिलिटीज है जैसे कि क्रेडिट स्विस, JP मॉर्गन्स, ये जो और डोमेस्टिक NBFC लाइक JM फाइनेंशियल, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, यहाँ पर उनके पैसे ड्यू है। कुछ किसी के मई में है, किसी के सितंबर में है, किसी के कैलेंडर ईयर एंड में है, किसी के जनवरी 2024 में है। तो ताकि ये जो देने ही है तो कंपनी पहले ही इनको देके इन्वेस्टर्स के बीच में डेफिनेटली फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कंपनी इस प्रकार का काम कर देती है तो डेफिनेटली इससे मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरेगा। और इसके बाद दोस्तों जो एक अपडेट निकल के आया वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। ये जो प्री पे की बात चली रही थी तो इसमें अडानी फाउंडर्स ने प्री पे लोन कर दिया है और $1.1 बिलियन तक का। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने किया है ताकि फाउंडर्स अर्ली पेमेंट विल हेल्प रिलीज 11.77 मिलियन शेयर्स इन अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, द ग्रुप स्टेट इन अ स्टेटमेंट मंडे। सो आप समझ लीजिए कि जो न्यूज़ निकल के आई उसका एक बहुत इम्पैक्ट। यही बात है कि देखिए ओवरऑल जो 3 कंपनीज के शेयर्स जो प्लेज थे वो कम किए गए और डेफिनेटली कंपनी का टारगेट अगर इसको जीरो पे लेके आना है तो ये मान के चलिए आने वाले 45 डेज के अंदर आपको ये अनाउंसमेंट जो है वो और होती हुई देखने को मिल सकती है फॉर द अदर कंपनी स्टॉक्स। क्योंकि आज क्या किया है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी, ये 3 कंपनीज के जो पैसे हैं या जो शेयर्स हैं वो जो प्लेज थे वो डेफिनेटली कंपनी ने हटा दिए। अभी भी जीरो नहीं हुई उनकी वैल्यू, भी थोड़ा थोड़ा बाकी है, बट कंपनी ने यही कहा है कि वो आगे इसके ऊपर काम करने वाली है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कंपनी इस प्रकार का काम कर जाती है तो, राइट। अब दोस्तों एक ज़रूर खबर निकल के आई थी अडानी पावर के लिए जो थोड़ी सी नेगेटिव थी। उसमें ये था कि दोस्तों कल यूपी डिस्कॉम ने करीबन 5,400 करोड़ की जो स्मार्ट मीटर बिड जो अडानी ग्रुप के पास थी उसको स्क्रैप कर दिया। यानी बेसिकली स्क्रैप का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कैंसिल जो है वो कर दिया गया अडानी ग्रुप से। अब ये डेफिनेटली अडानी पावर आपको पता है ये ट्रांसमिशन लाइन से अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है।
तो ये थोड़ा-सा एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर निकल के आया था और अभी आपको पता ही है कि देखिए बांग्लादेश से भी इनका मैटर चल रहा था, तो बांग्लादेश ने यही कह दिया था कि आप थोड़े से डिस्कॉम के चार्जेस को कम करिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को कम करिए। बट कंपनी ने कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट में यही कहा है कि कोई भी चेंजेस जो है, जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी ये दे रहे हैं, उसमें कंपनी नहीं करने वाली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है और क्योंकि अडानी पावर इसके कारण भी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म मेरे हिसाब से कर सकता है। सो अब यही है कि देखिए अब अडानी पावर में आखिर करना क्या चाहिए, क्वेश्चन यही निकल के आता है, राइट। तो मुझे लगता है कि देखिए पूरा ग्रुप अगर बढ़िया करेगा एक साथ, तब जाके देखिए सारे स्टॉक बढ़िया करेंगे जिसमें अडानी पावर भी कर सकता है। आई थिंक अडानी ग्रुप के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, तो ये मान के चलिए इस हफ्ते एक ना एक बार तो ये सारे स्टॉक्स में रिकवरी आनी चाहिए। बट अगेन क्वेश्चन निकल के ये आता है कि क्या इनमें बाय करें, बिकॉज काफ़ी एक मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर हम बेच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए आप बेच कैसे पाएंगे? अगर कोई स्टॉक लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी क्वांटिटी है वो सेल करने के लिए कोई बायर आपके सामने है ही नहीं, इसीलिए तो स्टॉक लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कोई लेने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए आप बेच नहीं पा रहे। जब अपर सर्किट लगता है तो कोई बेचने वाला नहीं होता है, तब आप खरीद नहीं पाते, ये डिफरेंस है। बट अगेन मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सारा अगर ग्रुप एक साथ बढ़िया करेगा तो यहाँ पे वापस से अपर सर्किट लगने के चांसेस बन जाएंगे। अब ये मान के चलिए अडानी पावर कुछ समय तक या तो लोअर सर्किट पे ट्रेड करेगा या तो अपर सर्किट पे ट्रेड, या तो ये अपर सर्किट पे ट्रेड करने वाला है। यही दोस्तों स्टॉक जो है वो करने वाला है कुछ समय तक। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि इट्स बेटर टू नॉट चूज स्टॉक्स लाइक अडानी ग्रुप। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को क्यों चूज़ नहीं करना है? बिकॉज आई थिंक जब तक दोस्तों ये पूरी जो भी मसला है कंपनी का, जो झंझट हम कह सकते हैं अभी चल रही है कंपनी के ऊपर, जब तक सुलट नहीं जाती है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, आई डोंट थिंक कि इसके अंदर पैसा डालना सही है। अब डाल भी देंगे तो देखिए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको ये रिटर्न कमा के देगा, राइट। भले कंपनी के हेल्दी अर्निंग्स निकल के आ जाए, बट बात हमेशा क्या रहेगी कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, राइट। अब तो वैल्यूएशन अगर हाई है तो डेफिनेटली उस कंपनी में पैसा मत डालिए। अब यही देखिए ऑप्शन निकल के आता है, बिकॉज अडानी ग्रुप का रिकवर होना ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, राइट। उसके पीछे का रीज़न क्या है, टाइम क्यों लग सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से लगातार अभी कंपनी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी कह दिया है कि वो भी यहाँ पर कंपनी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये बार बार जो कंपनी के ऊपर यहाँ पे बैंक्स की तरफ से बयान निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी नेगेटिव है। कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़िया क्यों कर रहे हैं या फिर कहूँ कुछ स्टॉक्स में रिकवरी क्यों आ गई, एक तो सबसे बड़ा उनका कारण यही कि वो एफएनओ के काउंटर्स है, राइट। जो भी देखिए एफएनओ का स्टॉक होता है उसके अंदर लोअर सर्किट लग भी जाए तो वो लोअर पे लोअर लग सकता है, उस पर सर्किट लिमिट चेंज नहीं होती है। लेकिन अडानी पावर, अडानी विलमार की अब बात करें, अगर विलमार की अगर बात करें हम, तो ये ज़रूरी है कि इनके अंदर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट अगर लग गया एक बार 5% का तो फिर वो अगले दिन जाके खुलेगा। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर भी लोअर सर्किट पे ही ये ट्रेड ना करे, ऑलमोस्ट तो अभी लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। बट बात यही है कि अडानी पावर, अडानी विलमार में ये सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों कंपनीज के, अडानी विलमार के और अडानी पावर के 8 फ़रवरी को अर्निंग्स निकल के आने वाली है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 तारीख को दोस्तों मान के चलिए मेक और ब्रेक डे होने वाला है, बिकॉज अगर 8 तारीख को कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल के आ गए तो इट्स वेल एंड गुड। नंबर्स खराब निकल के आ गए तो ये जो गिरावट है ये जैसे अभी चल रही है वैसे कंटिन्यू होती जाएगी। आज एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, अडानी ट्रांसमिशन के नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं, तो मुझे लगता है कि कल अडानी ट्रांसमिशन बढ़िया कर सकता है। आज अडानी ट्रांसमिशन के Q3 के नंबर्स आने थे और नंबर्स माना ही जा रहा है कि बहुत बेहतर निकल के आए, तो डेफिनेटली कल देखते हैं कि कल किस प्रकार से स्टॉक वो ट्रेड करता है। बट होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अडानी पावर, अडानी विलमार में अभी बेटर टू स्टे अवे, इन स्टॉक्स में पैसा ना डाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो तो बिल्कुल अब बने रहिए, क्या कर सकते हैं क्योंकि बेच भी नहीं पा रहे हैं आप, ये भी सबसे बड़ा दिक्कत है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।